आज की दिमाग की बत्ती का सवाल ये है कि मेरा प्रोग्राम जियो न्यूज पे चलता है, उसका नाम क्या है? क्राइसिस सेल, इलेक्शन सेल, बैटरी सेल। सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। हर पल पल में कैसे बदलते रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन, धड़कन मेरी धड़कन। माय गॉड, मैं कहती हूँ आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की नदीम भाई जरूरत नहीं, जिस तरह हाथ ताली ये और ये जिस तरह हर म्यूजिक नोट पे इस तरह बज रही है तो अमेजिंग, और लग रहा है क्या इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ये दूल्हे के सेहरे से मुझे याद आया कि कल शबीर जान शो पे आए तो उनके सैलून की फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो 5 हेयर कट्स उन्होंने फ्री आपको कहा था कि जी देनी है, तो आप अपने हस्बैंड के लिए एसएमएस कर सकते हैं, भाई बेटे के लिए एसएमएस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं उनके सैलून से उनको हेयर कट मिले। साथ में दूल्हे की बात हो रही है, तो जिनकी आज शादी है तो आज के दिन ही शाब्स की तरफ से ग्रूमिंग पैकेज, एक फ्री ग्रूमिंग फॉर ग्रूम पैकेज जो है दूल्हे की लेकिन लिए है। तो अगर आज या कल आपकी किसी की शादी है तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं ड्यूरिंग द शो। एंड फॉर माय ड्रेस आपको नदीम भाई को करना पड़ेगा बहुत ही जबरदस्त शानदार सा एसएमएस, उनसे कोई इंटरेस्टिंग सी बात पूछे, वो बात पूछे तो हैरान हो जाए कि अरे आपको कैसे पता, इस तरह मतलब भी क्रिएटिव। तो नदीम भाई जबरदस्त काम चल रहा है जी, 113 अवार्ड्स हो गए, 4 नेशनल अवार्ड्स हो गए, कितने मतलब अवार्ड्स माशाल्लाह मोस्ट प्रेस्टिजियस जो आई थिंक इंडिया में अवार्ड्स हो सकते हैं आपको मिले, नदीम श्रवण हर वक्त हर जगह। और फिर एकदम वो आपके लिए तो इट्स लाइक इतनी खौफनाक, इतना ट्रॉमा वाली न्यूज़ के वो शख्स जिसको आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिन्होंने आपके लिए मैं ख्याल किया भी करियर में बहुत कुछ। आई मीन द लास्ट पर्सन जो आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे इससे लड़ाई झगड़ा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए, जैसी आपकी पर्सनालिटी है और आपको पता चला कि आपको उनके मर्डर के एक तो मर्डर की न्यूज़ ही आपके लिए बड़ी डिस्टर्बेंस होगी, और ये कि आपको उसमें फ्रेम किया गया और आपको कसूरवार ठहराया गया कि यू आर इन्वॉल्व्ड, वो कैसे हुआ? देखिए, ये बात तो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में जो है बहुत बहुत बड़ा एक वो जिसको कहते हैं तूफान सा आ गया, you know, it rocked my whole life from one end to the other. How did you know गुलशन कुमार? क्या आपका रिलेशन था उनसे? देखिए, गुलशन कुमार was like my, how should I say, एज में मैं उनसे बड़ा था लेकिन मैं उनको बड़े भैया कहता था। अच्छा। एज में हालांकि वो मुझसे छोटे थे, वो मुझे बड़े भैया कहते थे। मैं हमारा रिलेशनशिप जो है वो एकदम एंड एज अ मेंटर, एक बाप समान उनका एक वो था।
रिस्पेक्ट जैसी थी। फर्स्ट चांस उन्होंने आपको दिया था? या आशिकी, दिल है कि मानता नहीं, सड़क, दुनिया भर की सारी चीजें मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे। लंदन में देखिए कई लोगों ने जो है मीडिया में झूठ बात कही कि मैं इंडिया से भाग गया जी। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। अल्लाह गवाह है, मेरा पासपोर्ट्स की आप डेट्स देखें, ट्रैवलिंग डेट्स देखें, मैं तो 1 महीना से लंदन में जो है मैं था। वहाँ पर मेरी वाइफ की जो है थोड़ी सी तबीयत, उनकी नासाज भी थी, और हमारा नॉर्मल जनरल हॉलीडेज भी होता था वहाँ पर जाना। ये इंसिडेंट्स का जो होना मुझे तो मेरे ख्वाबो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ को, अपने बाप को कोई मारता है मतलब, और वो भी क्या रीज़न, क्या रीज़न, कोई रीज़न ही नहीं है। इसको इतना बड़ा झूठ बनाया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड में हम लोग 3.5 साल लड़े। आप थे कहाँ जब आपको पता चला? और आपके ऊपर मैं तो लंदन में था ना, लंदन में थे या हॉलिडे कर रहे हैं, एकदम फोन आया, किसी ने आके बताया, मेरे क्या दोस्त हुआ? ने, राजू झिल का नाम है, वो भी बेचारे उस बात के एविडेंस हैं कि उन्होंने फोन किया, मैं ज़ारो कतार रो रहा। मैंने कहा क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने शवन को फौरन से फोन किया, कहने लगे हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। और हम लोग मतलब इतना, मेरे लिए तो एक like a house fallen out, and 31st मतलब ये इंसिडेंट्स जो है वो जिस पुलिस के हिसाब से जो है कि ये जो इंसिडेंट 12 तारीख को हुआ, 12 अगस्त को, 31st को मेरा नाम अनाउंस करते हैं, आई एम द प्राइम अक्यूज्ड, और सारी झूठ बातें लिखी, इतनी झूठ बातें लिखी कि हमारे पास आज की डेट में भी 219 एविडेंसेस ऐसे हैं, मटीरियल एविडेंसेस which cannot be refuted, which cannot, उसको झुटला नहीं सकते आप। लेकिन भाई हम एक तन्हा इंसान जो है वो सिस्टम के साथ कैसे वो कर सकता है। तो भी अल्लाह के फजल से मैं I fought, I won, कितने साल लगे? एंड अब तो 14 साल हो गए, एंड 14 साल से जस्टिस जो है नहीं मिल रहा है। जस्टिस इज इवेडिंग। हालांकि जिनके साथ हुआ वो एक बड़ी हस्ती, आपका इतना बड़ा नाम, और 14 साल से आप इस केस के लिए बिल्कुल ख्वार हो रहे हैं। हाँ देखें, 3.5 साल बाद जब लंदन की कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, और बहुत लथाड़ा मुंबई पुलिस के जो उन अफसरान को जिन्होंने इस खेल में पूरा वो हिस्सा लिया है, और मतलब इस केस के जैसे मेरा अनाउंसमेंट हुआ, फौरन से सारे प्रोड्यूसर्स फिर से आ गए, और फिर शुरू हुई धड़कन, कसूर, राज, बहुत सारी फिल्में, ये दिल आशिकाना। साथ तो कोई आपके साथ काम नहीं कर रहा होगा कि भी काम कैसे करेंगे आप? मैं बेचारे काम करना चाहते, मुझे याद है ऋषि कपूर जो है वो खास लंदन, गुलशन कुमार एक बड़ा नाम है, अगर आपके साथ काम करेंगे तो वो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, उनके अगेंस्ट हो जाएंगे कि भाई तुमने नदीम को। ये तो बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, तो जितनी ज्यादती हुई है, आई थिंक वो 1 in a billion पीपल होती है। मेरे साथ जो कुछ आप फिल्मों में देखते हैं ना, जो आपने बड़ी बड़ी हिट फिल्में देखी होंगी जिसमें के सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है, बड़ा सा दबाव होता है, पीछे लगते हैं लोग, और धमकियां आती हैं, और ये होता है और वो होता है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई एम 400 years old एक्चुअली इन एक्सपीरियंस इन दिस थिंग। और मैंने हमेशा अपनी अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो है वो उस पर हमेशा हर चीज़ छोड़ रखी है, और इतना मैं फेथ में अल्लाह के फजल से अब तक स्ट्रांग हूँ, और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ हमेशा इतना ही स्ट्रांग रहूँ मैं। माशाल्लाह जी। इस फेथ स्टोरी, लीप ऑफ फेथ के बारे में जानिए, और ये जो 400 साल आप बता रहे हैं आपकी उम्र हो गई, ये पूरे एक्सपीरियंस एंड हाउ इट्स चेंज नदीम भाई एज अ पर्सन, और ये टाइम कैसे गुजरा कहने को तो हम इतनी जल्दी बात करें, लेकिन 14 साल का अरसा ऑब्वियसली इनकी, सोचें इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, इनके अपने म्यूजिक करियर विच वाज डूइंग सो ग्रेट, मतलब इतना ज़बरदस्त जा रहा है परदेस आज की इस गोल्डन एक पीरियड से एकदम, फिर उसके बाद जो इनके अगेंस्ट कंस्पिरेसी उन्होंने फाइट कैसे किया, एक फाइटर की कहानी सुनी आज नादिर खान शो में। बट आफ्टर द ब्रेक यू वाचिंग गुड मॉर्निंग जियो वाले। आज की दिमाग की बत्ती का सवाल ये है कि मेरा प्रोग्राम जियो न्यूज पे चलता है, उसका नाम क्या है? क्राइसिस सेल, इलेक्शन सेल, बैटरी सेल।